कैसे है? कोरोना से है दुश्मनी लेकिन पढ़ाई से है दोस्ती, यही नाम लेते हुए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं लाइट सेक्शन, जिसमें हमारा मिरर्स तक का पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। टाइप्स ऑफ मिरर भी देख लिया है हमने। तो आज स्टार्ट करेंगे हम टर्म्स रिलेटेड टू स्पेरिकल मिरर। सो व्हाट आर द टर्म्स रिलेटेड टू स्पेरिकल मिरर? तो लास्ट वीडियो में ही बच्चों हमने देखा है कि स्पेरिकल मिरर बनता कैसा है, कर्व्ड मिरर बनाया कैसा जाता है। तो स्पेरिकल मिरर के लिए हम एक स्फीयर ग्लास मटेरियल लेते हैं, ग्लास का एक हॉलो स्फीयर लेते हैं। कौन सा स्फीयर? हॉलो स्फीयर। और उसका एक आर्क कट करते हैं। एक आर्क कट करके जो बचा हुआ मटेरियल है उसको हम रिमूव करते हैं। और रिमूव करने के बाद जो बचा हुआ ग्लास मटेरियल है, ये जो ग्लास है, इसको एक साइड से सिल्वर कोटिंग देके वो बन जाता है कर्व्ड मिरर, या फिर दूसरे वर्ड्स में उसको बोला जाता है स्पेरिकल मिरर। तो उसको अगर एक साइड से आपने कोटिंग दे दिया, तो कोटिंग शो करने के लिए वी शो सच टाइप ऑफ हेयर्स अराउंड दिस मिरर। हेयर का मतलब आपको पता ही होगा, पिछले साइड में जहां पे बाल होंगे वहां पे कोटिंग है, ऐसा कंसीडर किया जाता है। दिस साइड इज कोटेड एंड द अदर साइड इज रिफ्लेक्टिंग। तो ये मिरर कौन सा बन जाएगा? लास्ट वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो इस मिरर का नाम बन जाएगा कॉनकेव मिरर, क्योंकि अंदर वाला साइड रिफ्लेक्टिंग है। तो यहाँ पे देखो टर्म्स कौन से सबसे पहला टर्म आता है सी। सी फॉर सेंटर। अभी ये जो मिरर का सेंटर होता है उसी को बोलते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसको डिनोट करते हैं हम सी से मिरर्स के अंदर। ठीक है, तो पहला जो टर्म हमें स्टडी करना है वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हमने यहां पे सी से डिनोट किया हुआ है। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा बच्चों? डेफिनेशन ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ hollow sphere from which mirror is being made। ऐसे hollow sphere का सेंटर है वो जिससे हमने मिरर बनाया है, उसको बोलते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपके लैंग्वेज में अगर आपको देखना है तो देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये उस स्पीयर का सेंटर है। कौन से स्पीयर का? उस वाले स्पीयर का जिससे आपने मिरर बनाया था, तो उसको बोलेंगे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी ये जो मिरर बना है साइड व्यू में देखेंगे तो वो ऐसा दिखता है, लेकिन उसका फ्रंट व्यू अगर आपने पहचाना होगा तो फ्रंट व्यू उसका ऐसा होता है। ऐसा वो स्पीयर होता है जिसका ये वाला पोर्शन, सेंटर वाला पोर्शन जो होता है वो पीछे होता है, जस्ट लाइक नागफनी। ऐसा ये जो पोर्शन रहेगा ये सामने की तरफ रहेगा सर्कुलर, और ये जो सेंट्रल पोर्शन रहेगा उसका ज्योमेट्रिक सेंटर वो थोड़ा पीछे रहता है। ठीक है, इसीलिए साइड व्यू में वो ऐसे दिखता है, फ्रंट व्यू में देखोगे तो वो ऐसे दिखेगा सर्कुलर। तो यहां पे ये जो सेंटर पॉइंट होता है उसको बोलते हैं हम पी, और पी को बोला जाता है पोल ऑफ द मिरर। उसको डिनोट करते हैं हम पी से। तो सेकेंड टर्म हमने देखा है पोल ऑफ द मिरर। पोल ऑफ द मिरर क्या होगा? पोल ऑफ द मिरर है ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ दिस मिरर। इस मिरर का ये जो लेंथ है इसका मिड पॉइंट रहेगा पोल, और अगर फ्रंट व्यू में देखोगे तो वो टोटल ऐसा सर्कुलर पोर्शन रहेगा, उसका जो सेंटर रहता है उसको बोलते हैं हम पोल ऑफ द मिरर। जैसे देखो बच्चों, ये अगर आपका सपोज मिरर है ये वाला ऐसे, तो ये पीछे जाने वाला पोर्शन जो रहता है वो रहता है पोल ऑफ द मिरर, जो ज्योमेट्रिक उसका सेंटर रहेगा। तो पोल क्या रहेगा? ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द मिरर। नेक्स्ट टर्म जो हमें देखना है वो है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है वो? प्रिंसिपल एक्सिस। व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस? तो एक्सिस का मतलब होता है एनी लाइन विच इज गोइंग इनफाइनाइट। कोई भी लाइन जो इनफाइनाइट जा रहा है उसको बोलते हैं हम एक्सिस। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करने वाली जो इनफाइनाइट लाइन होगी उसी को कहते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आया बच्चों?
देखो प्रिंसिपल एक्सिस का डेफिनेशन क्या बन जाएगा फिर, द इनफाइनाइट हॉरिजॉन्टल लाइन विच जॉइंस सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस ऐसी लाइन है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल ऑफ द मिरर को ज्वाइन करती है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म जो हमें यहां पे देखना है वो है अपर्चर। व्हाट इज अपर्चर? तो अपर्चर क्या होता है बच्चों? अपर्चर इज द सर्कुलर पोर्शन ऑफ द मिरर। जैसे ये मिरर है जिसको कॉन्केव या फिर कॉन्वेक्स बनाएंगे हम तो ऐसा दिखेगा, साइड व्यू में एक लाइन ही दिखता है, लेकिन स्ट्रेट लाइन में देखेंगे सीधे से फ्रंट व्यू में तो उसका पूरा पोर्शन ऐसा दिखता है। तो ये पूरा जो पोर्शन होता है इसी को बोलते हैं हम अपर्चर। सो टोटल मिरर इन फ्रंट व्यू विल बी कॉल्ड एज अपर्चर ऑफ द मिरर। कुछ किताबों में उसका डेफिनेशन ऐसा भी होता है कि ये जो डायमीटर बनने वाला है मिरर का, इस डायमीटर को भी अपर्चर बोला जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे हम। नेक्स्ट टर्म जो होता है वो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस क्या है? ठीक है, तो वन बाय वन एक एक टर्म को अगर आप एक्सप्लेनेशन देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। रेडियस का मतलब क्या होता है? रेडियस इज रिलेटेड टू स्फीयर और सर्कल। तो यहां पे हमने क्या किया था, हॉलो स्फीयर लिया था और उसी से कट करके हमने क्या बनाया है, कर्व्ड मिरर। ठीक है, तो ऐसा स्फीयर जिसमें से हमने मिरर बनाया है, उस स्फीयर का जो रेडियस था उसी को बोलते हैं हम रेडियस ऑफ कर्वेचर। डायग्राम में कैसे शो करेंगे हम? तो डायग्राम में ये जो लेंथ रहेगा ये रहेगा रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, और उसका डेफिनेशन क्या बन जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर is the radius of sphere from which mirror is being made। आपके लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, रेडियस ऑफ स्पीयर ये ऐसी रेडियस है या फिर ऐसे स्पीयर की रेडियस है जिससे हमने मिरर बनाया था। ये उस स्पीयर की रेडियस है, ध्यान देना, उस स्पीयर की रेडियस है जिससे हमने मिरर बनाया था। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी ऑल्सो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। तो आप डायरेक्टली ये भी लिख सकते हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर इक्वल टू सीपी। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी इक्वल टू सीपी और डिस्टेंस बिटवीन सीपी कैन बी रिटन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट पॉइंट इज फोकस ऑफ मिरर। फोकस ऑफ मिरर क्या होगा? तो फोकस ऑफ मिरर स्टडी करने के लिए थोड़ा और आपको डिटेल में देखना पड़ेगा। तो यहां पे देखो, इफ अ रे इज फॉलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस को ऐसे ढिसके होकर के पैरेलल रे आ रहा है और वो मिरर के साथ लड़ने के बाद उसको पता चल रहा है कि मिरर का पावर बहुत ज्यादा है, उसका बहुत कम है, तो वो रिटर्न करेगा। लेकिन वो रिटर्न सीधे तरीके से नहीं कर सकता। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने देखा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सारे रूल्स उसको ओबे करने होते हैं। और ये रे है इसलिए रूल्स ओबे करेगा, इंसानों की तरह नहीं है। घर में बैठो बोला जाता है, भाग रहे बाहर। ठीक है, तो जब इंसिडेंट होगा रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो ऐसे कॉन्वर्ज होगा। कॉन्वर्ज क्यों होगा? क्योंकि मिरर कॉन्केव है। कौन सा मिरर है? कॉन्केव मिरर है। लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि कॉन्केव मिरर जो होता है वो कॉन्वर्जिंग होता है। कॉन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है? मीटिंग एट अ सिंगल पॉइंट। व्हाट टाइप ऑफ मीटिंग, दैट यू नो। सो when a ray is parallel to principal axis, after striking the mirror, it will converge towards the principal axis। जहां पे ये प्रिंसिपल एक्सिस को कट करता है, जहां पे ये कॉन्वर्ज होता है, जहां पे ये प्रिंसिपल एक्सिस को कट करता है, वहां पे एक तरीके का ब्लास्ट जनरेट होता है जिसको हमने इस डॉट से दिखाया हुआ है, और उस ब्लास्ट को कहते हैं हम फोकस ऑफ मिरर। यहां से भी देख सकते हो आप, यहां से अगर कोई पैरेलल रे इंसिडेंट हो रहा है ऐसा टिक्कियां होकर के, और वो कॉन्वर्ज हो रहा है टिक्कियां होकर के, इधर से आएगा, इंटरसेक्शन तो पॉइंट सेम ही आएगा हमेशा। ठीक है, तो उस पॉइंट को कहेंगे हम फोकस ऑफ द मिरर। तो फोकस क्या होगा? अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अ रे पैरेलल के लिए हम सिंबल ले लेंगे, सिंबल पता ही होगा,
पैरेलल का सिंबल ऐसा होता है, डबल लाइन दे दो पैरेलल में, एल लिख दो। अरे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फॉलिंग ऑन कॉन्केव मिरर क्रॉसेस और intersects principal axis at a point called as focus। क्या कहते हैं उसको बच्चों? फोकस। तो फोकस क्या होगा? कॉन्केव मिरर हो या कॉन्वेक्स हो, कॉन्वेक्स के लिए भी देखेंगे हम। तो फोकस एक पॉइंट, ये ऐसा पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जहां पे अगर कोई पैरेलल रे इंसिडेंट हो रहा है किसके ऊपर? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो वो फोकस पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, जो ये पॉइंट है। ठीक है, अगला टर्म हमें यहां पे देखना है फोकल लेंथ। नेक्स्ट पॉइंट इज फोकल लेंथ। ठीक है, तो फोकल लेंथ क्या होता है बच्चों? ध्यान देना, फोकल लेंथ, फिर से हमें यहां पे लेंथ स्टडी करना है। तो फोकल लेंथ क्या होगा? फोकल लेंथ इज दिस डिस्टेंस, यहां से यहां तक का ये जो डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस को बोलेंगे हम फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या होगा बच्चों? द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द पोल ऑफ द मिरर विल बी कॉल्ड एज फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो फोकल लेंथ क्या होगा? फोकल लेंथ होगा डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर। तो ये फोकल लेंथ को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से, तो वो बराबर आएगा एफ पी के। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टर्म जो हमें देखना है वो है फोकल प्लेन। फोकल प्लेन, व्हाट इज फोकल प्लेन? प्लेन क्या होता है? PLANE। प्लेन का मतलब क्या होता है? प्लेन का मतलब 2-3 होते हैं, लेकिन यहां पे याद रखना है फिजिक्स के अंदर प्लेन जो होता है उड़ने वाला नहीं होता है, वो होता है 2 डायमेंशनल फिगर। जैसे एक्स वाई एक्सिस होगा, वाई जेड एक्सिस होगा, जेड एक्सिस होगा। एक्स वाई जेड ये एक्सिस अगर आपको पता नहीं है तो ऑल द बेस्ट। तो फोकल प्लेन क्या होगा? फोकल प्लेन इज एनी 2 डायमेंशनल फिगर। तो यहाँ पे देखो, एनी 2 डायमेंशनल फिगर को हम कैसे बनाएंगे या फिर कैसे डिफाइन करेंगे? तो फोकल प्लेन होगा द प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड पासिंग थ्रू फोकस ऑफ द मिरर विल बी कॉल्ड एज फोकल प्लेन। तो ये एक ऐसा 2 डायमेंशनल प्लेन है जो प्रिंसिपल एक्सिस को कैसा है बच्चों? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। 90 डिग्री का अगर एंगल क्रिएट कर रहा है वहां पे, तो वो होता है परपेंडिकुलर। तो ऐसा प्लेन जो परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस और पासिंग थ्रू द फोकस है, तो ये जो प्लेन है मेरा हाथ, ये होगा फोकल प्लेन। कैसे दिखेगा वो? ऐसे दिखता है। तो फोकल प्लेन से रिलेटेड आपको 10th बोर्ड में ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल यहां से फोकल प्लेन का आ सकता है, फोकल लेंथ का आ सकता है, फोकस ऑफ द मिरर, ये सारे जो डेफिनेशन हमने आज देखे वो सारे उसमें आ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो देखो बच्चों, रिलेशन क्या है? रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो रिलेशन बिटवीन सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ क्या होगा? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। ये उस स्फीयर की रेडियस है जिससे हमने क्या बनाया था? क्या बनाया था? मिरर बनाया था। और फोकस क्या है? फोकस ऐसा पॉइंट है जहां पे पैरेलल रे आके प्रिंसिपल एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा। तो रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है फोकल लेंथ के डबल होता है। अगर वो फोकल लेंथ के डबल है तो फोकल लेंथ रेडियस का कितना होगा बच्चों? आधा अधूरा बचेगा। ठीक है, तो इस आधे अधूरे को कंप्लीट करने के लिए हमें कम से कम 2 फोकसेस की जरूरत पड़ेगी, जो 2 फोकल लेंथ कंप्लीट करेंगे रेडियस के बराबर होंगे। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी 2 टाइम्स द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं हम टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स। तो इसमें आपको ऑब्जेक्टिव सवाल 10th बोर्ड एग्जाम में
आ सकता है। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू कर्व्ड मिरर्स हम देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए एंजॉय योर सेल्फ। और जैसे मैंने पहले बोला था, हमारा दुश्मन है कोरोना, लेकिन दोस्त कौन है? पढ़ना। तो पढ़ते ही रहना बच्चे।